प्राण जाए पर वचन कहता है। यही वो पंक्तियां हैं जिससे पूरे रामायण इतना रोचक हो। यही वह पंक्तियां हैं जो आज सभी युगों युगों में लोगों को अपनी मर्यादाओं में रहकर वचनों को निभाने के लिए मजबूर करती है। यही वो पंक्तियां जिनके कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। यही वह पंक्तियां जिनके माध्यम से एक वचन को इतनी महत्वपूर्णता दी जाती। रामायण की जब हम बात करें तो कई संदेश हमें रामायण से। आज विजयादशमी है। विजयादशमी पर इस खास रिपोर्ट में आप सभी का हे लक्ष्मी पांचाल बहुत बहुत स्वागत है। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे के संदेश क्या रहे। भगवान श्री राम ने क्या क्या उस दौरान 14 वर्ष के वनवास रहता। श्री राम की वनवास यात्रा, श्री राम 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण हुआ और रावण का वध। इन पूरी वनवास की यात्रा को आज की इस रिपोर्ट में खबर 24 आपको बताएगा। युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म। श्री राम और सीता के विवाह के बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर दी। राज्याभिषेक से पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान दिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद वचनों को पूरा करने के लिए श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वे वनवास गए। वनवास 14 वर्ष का था। इसमें से करीबन 12 वर्ष अभी दिया, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट में पंचवटी से सीता का हरण हो गए। इसके बाद सीता की खोज और रावण इस युद्ध में करीब 2 वर्ष का समय था। मध्य प्रदेश के डॉक्टर राम गोपाल सोनी है, जिसने राम वन गमन पथ नाम की एक किताब। इस किताब के मुताबिक आज हम आपको श्री राम के वनवास के समय किन किन स्थानों की यात्रा उनकी रही और अयोध्या से लंका तक का सफर कैसे तय किए यह बताएं। अयोध्या से चित्रकूट वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से समुद्र के रथ में बैठकर निकले। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीबन 270 किलोमीटर। इस यात्रा में करीबन 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट से अमरकंटक की कंटक तक की बात। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीबन 12 वर्ष चित्रकूट के बाद ये तीनों अनुसुईया के आश्रम, यहाँ से टिटलिया, दरभंगा आश्रम और अमरकंटक। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीबन 380 किलोमीटर की। अब पहुंचे थे श्री राम, लक्ष्मण और जानकी पंचवटी। अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल गए। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई। उस जगह पर गोदावरी साकार। यही श्री राम और जटायु कम करीबे। जटायु ने श्री राम को बताया कि वे राजा दशरथ जी पंचवटी में एक दिन सुपर्णखा बहुत गई और वह श्री राम पर मोहित हो गई। उसने श्री राम से विवाह करने की बात कही तो श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद सुपर्णखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो सुपर्णखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मण ने उस सुपर्णखा की नाक कर दी। सुपर्णखा वहाँ से अर्जुन के पास पहुंची जो कि राक्षस थे। उन्होंने पंचवटी क्षेत्र में रह रहे श्री राम लक्ष्मण जी को मारने के लिए श्री राम लक्ष्मण जी का व्रत कर दिया। इसके बाद सुपर्णखा रावण के पास पहुंचे और रावण ने योजना बनाकर मारिच की मदद से सीता का हरण किया। पंचवटी से किष्किंधा तक की बात करें तो सीता हरण के बाद जटायु ने रावण के बारे में बताया। उस श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए पंचवटी से करीबन 1255 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद श्री राम किष्किंधा राजा। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीबन 25 किलोमीटर दूर शम्य पर्वत पर हनुमान जी ने श्री राम ने पहली मुलाकात की थी और नदी किनारे जो घूम रहे थे
वर्तमान में पंपा नदी सबसे अयप्पा स्वामी नदी से करीबन दूरी पर है। जहाँ पर बात करें किष्किंधा से लंका तक, भगवान श्री राम ने जब बाली को मारकर युधिष्ठिर को राजा बना दिया था, उसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना की। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत, नल, नील आदि वानरों को मिला। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की बेट संपाति राम की संपाति ने इसे सीता के बारे में। सीता समुद्र से दूर स्थित लंका में। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता की गोद करने मिलाप के बाद इस बीच कई सुंदरकांड के प्राण जो भी वक्तव्य आते हैं, जो भी कर्म आते हैं, वो हम आपको आगे। अब लंका में श्री राम जी ने जब सीता मैया का पूरा पता चल गया था तो रावण का वध, इसके बारे में भी आप एक प्रश्न। तो इस प्रकार सत्य पर सत्य की विजय, इसीलिए आज विजयादशमी मनाई जा रही है। आज की इस दक्षिणा स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही वक्त जानकारी।